ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2023 के अव्यक्त मुरली के महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 23 फरवरी 1997। आज की मुरली का शीर्षक है साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहो। साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहो। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही है। हर एक के दिल से मेरा बाबा ये गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रिस्पॉन्ड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा भी प्रिय है, लाडले भी हैं, क्योंकि कोटों में कोई में भी कोई हो तो लाडले हुए ना। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं। खुशी में रहते तो हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ जाता है, कभी खुश कभी थोड़ा कम और कभी बहुत कम। बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों के विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो जाएं। इसीलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूर्त सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वो है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदाकाल की साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवे और वाह वाह लेकर जाए। वाह कमाल है परमात्म आत्माओं की। तो ये सेवा करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाबा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा क्या होता है अच्छी तरह से जानते हैं, तभी हंसते हैं ना। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख के रहम आता है, थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता है। मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास, लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी। दूर से लगता है कि जिंदा है पर होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे नॉलेज विस्तार से जानते हो, ऐसे माया के भी बहुरूपी पहचान लो। नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो, वो सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। तो ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते ना, तो क्या खेल करते हो? युद्ध करने शुरू कर देते हो ना। हाय माया आ गई और युद्ध करने से बुद्धिमान थक जाता है और फिर उसके बाद आप कहते हो कि माया बड़ी तेज है, प्रबल है। पर आगे बाबा ने कहा जो आपकी कमजोरी है ना, वही भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। आगे कहा, चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाले हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तो तभी खुशी कम हो जाती है। बाप दादा ने पहले भी दो शब्द सुनाए हैं, साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ हैं तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते सभी हो बाप दादा साथ हैं, बाप दादा साथ हैं, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है। कहते भी हैं तो बाप दादा साथ है, लेकिन साथ ऐसे समय पे यूज़ नहीं करते, किनारे कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है तो कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है, साथ का ख्याल नहीं होता तो बातों में पड़ जाते हो। ऐसे साथ है ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो।
कोई है जो कहेगा साथ नहीं है? कोई नहीं कहता। सब कहते हैं कि बाबा मेरे साथ है। ये भी नहीं कहते कि तेरे साथ है। सब लोग कहते हैं कि बाबा मेरे साथ है। मेरा साथी स्वयं भगवान है। पर ये सिर्फ मुख से कहते हैं, मन से नहीं कहते। बाबा ने कहा मन से दिल से समझो कि भगवान मेरे साथ हैं, तो आपके हर कार्य सफल हुए पड़े हैं। बाप दादा खेल देखते हैं कि साथ में बैठे अपनी परिस्थिति में उनको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हो जो देखते ही नहीं हो कि साथ में कौन है। तो बाप भी क्या करते हैं, बाबा भी साथी से फिर साक्षी बनकर खेल देखते हैं। ऐसे तो नहीं करो ना, जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ ना, किनारा क्यों करते हो? बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा भी यही शुभ आशा रखते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी है। आप लोग प्रजा है क्या? प्रजा नहीं हो ना, आप तो राजा महाराजा विश्व के राजा बच्चे हो। तो साक्षीपन के तख्त को छोड़ो नहीं। बाबा ने कहा कि मैं सभी बच्चों के साथ में रहता हूँ, पर कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि बच्चे जो है ना वो ये भूल जाते कि भगवान मेरे साथ है और फिर अकेले ही लड़ाई करने लगते हैं माया से। तो फिर बाबा भी बोलते कि बच्चे फिर अकेले लड़ाई करो, बाबा को तो तुम भूल जाते हो। आगे बाबा ने कहा कि आप साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन में रहना, कभी भी तख्त छोड़ना नहीं। अपने आप को समझना कि मैं इस भ्रकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान हूँ और हम विश्व के राज्य अधिकारी बनने वाले हैं। तो कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पे बैठे, बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो, तो क्या अच्छा लगेगा क्या? राजा फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। तो आप सदैव तख्त नशीन हो और भगवान के दिल तख्त पे बैठे हो, तो ऐसे राजा कोई तख्त पे बैठ नहीं सकते। तो बाबा ने कहा पर आप जो तख्त में बैठते हो ना, तो ऐसे खुशनुमा होकर बैठो कि आपको देखने वाले और भी खुश रहें। साक्षीपन की तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। कोई को भी दबा दो तो अंदर ही खत्म हो जाएगी। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है। आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पर भले करना पर दूसरे पर नहीं करना। तो आश्चर्य लगता है कि मेरे बच्चे ये क्या कर रहे हैं, तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अब से ही डालेंगे तब विश्व के तख्त पर बैठेंगे ना। यहाँ सदाकाल तख्त नशीन नहीं होंगे तो फिर वहाँ भी सदाकाल नहीं बन पाएंगे। फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी से आपको भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है, अभी तो विनाश में बहुत टाइम है। अभी ऐसे नहीं सोचना। भगवान ने कहा अचानक कुछ भी हो सकता है। आप लोग ब्राह्मण कैसे बने? अचानक संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संबंध संपर्क हुआ और आप बदल गए। क्या कभी सोचा था कि आपको भगवान का साथ मिलेगा? नहीं ना, अचानक हो गया ना। तो ऐसे ही माया आपको पहले अलबेला बनाएंगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वो भी पूरा हो गया, अभी तक के विनाश नहीं हुआ। फिर पहले माया जादू फैलाएगी, फिर आप सोचेंगे कि अभी बहुत टाइम बचा है, फिर अचानक से चेंज हो जाएगा। तो ऐसे माया पहले अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक से विनाश हो जाएगा। पर बाबा ने कहा आप अभी चारों ही सब्जेक्ट में अलर्ट हो जाओ। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये हमारे 4 सब्जेक्ट है। लास्ट में नहीं कहना कि बाबा अभी और साथ निभाओ और शक्ति दे दो। लास्ट में जैसे कि एग्ज़ाम आ जाते तो फिर टीचर साथ नहीं देते, तो ऐसे भगवान कह रहे कि जब एग्ज़ाम आएगा तो फिर आपको अपने मन से, अपनी बुद्धि से एग्ज़ाम देना है। अभी सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए अभी ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करते। फिर आगे बाबा ने डबल विदेशी बच्चों से बात की और फिर भारत के बच्चों से बात की है। बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे थे। बाबा ने सभी से बात की। बाबा ने कहा लौकिक कार्य और अलौकिक कार्य, जो भी आप कार्य करते हो सभी को आप निमित्त बन के करो और सरेंडर होके करो। ये समझो कि कराने वाला कोई और है। जो निमित्त लौकिक समझते हैं और रहते अलौकिकता में है, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पद्मा पदम मुबारक है। सिर्फ ट्रस्टी होकर करना, मैंपन में नहीं आना। मैं इतना काम करता हूँ, मैंपन नहीं।
करण का रावणहार करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, पावर के आधार पर चल रही हूँ। अच्छा, 1 सेकेंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो तो 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर बाबा ने आगे 3 मिनट की ड्रिल कराई। अच्छा, ये सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। अब बाप दादा की याद प्यार सुन लेते हैं। चारों ओर के सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नशीन, साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख अशांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर बाप समान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार, जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को अर्थात भगवान को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है और क्या करना है, वही सेवा करते, कर्म का संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। आज का स्लोगन है, ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।